हम सबको अपने इष्ट देव की पूजा करने, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ये अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 में दिया गया है और हर व्यक्ति अपने इस अधिकार का, फंडामेंटल राइट का प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है और कोई व्यक्ति किसी धर्म को नहीं मानने वाला भी हो सकता है, जो किसी भी धर्म को न माने। ये उसकी मर्जी है कि वो धर्म को माने या ना माने, कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन एक तो व्यक्ति अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको मानता है और उसी हिसाब से धर्म जो भी मानते हुए उसकी पूजा पत्ती करता है, ये सब करता है। लेकिन समय के साथ जो टेक्नोलॉजी आती है वो हर धर्म जो है उसे अपनाता है और उसी सीरीज में अगर देखा जाए तो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई और गुरुद्वारे हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उस पर जो है आप जनरली देख पाते होंगे कि लाउड स्पीकर लोग लगाते हैं। लाउड स्पीकर लगा करके फिर जो है लाउड आवाज में जो है वो सबको बातें सुनाई जाती हैं। बातें अच्छी ही होती होंगी, जितना हर व्यक्ति हो सकता है कि हर भाषा में या हर जो आवाज उससे दी जाती है उस लाउड स्पीकर से वो नहीं समझ सकता होगा। लेकिन उससे ये भी है कि दूसरे लोग जो है उससे डिस्टर्ब भी हो सकते हैं और भी नॉइज पोल्यूशन का इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले तक तो संविधान नहीं था और संविधान नहीं होने के चलते जो जस्टिस, फेयर, इक्विटी के तहत और जो कानून होता था उसी के तहत उसमें रेस्ट्रिक्शंस होती थी, कौन लाउड स्पीकर यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है। लेकिन जब से संविधान बना है उसके बाद जो एक व्यक्ति का राइट है उसको अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज करने का उसको आज़ादी है, उसको उसकी फ्रीडम है। लेकिन उसकी फ्रीडम ये नहीं है कि वो दूसरे के किसी दूसरे राइट को इन्फ्रिंज करे या दूसरे किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट है उसको इनक्रोच करे। तो इसी हिसाब से जब व्यक्ति अगर कहता है कि मैं तो मस्जिद पर या मैं तो मंदिर में एक लाउड स्पीकर लगा करके जो है पूजा करूंगा या ये करूंगा या वो करूंगा, अजान चलाऊंगा, जो भी होता है लाउड स्पीकर पर, वो दूसरे लोगों के जीवन में भी दखल डालती है। उनका जो शांति से रहने का जो अधिकार है उसमें बाधा डालती है और भी जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें उस तरह की इंक्रोचमेंट एक तरह से होती है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने जब नॉइज पोल्यूशन के मामले में एक फैसला दिया था कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो लाउड स्पीकर के थ्रू हो या कोई डीजे म्यूजिक या किसी भी तरह से हो। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था तो उसमें रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे या जो भी समय था वो एक समय उन्होंने रखा। साथ में डेसिबल का भी दिया कि इतने डेसिबल से ज़्यादा की जो है नॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉइस जो मेडिकल एक तरह से एक्सपर्टीज के हिसाब से माना गया कि वो फिर हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। लेकिन देश भर में हम देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि नॉइज पोल्यूशन अलग अलग फॉर्म में होता है। और आजकल पिछले कुछ समय से जो मंदिर, मस्जिद या कहीं पर भी लाउड स्पीकर को यूज करने की जो परंपरा है और इस पर अब सवाल उठने शुरू हुए हैं। चाहे कुछ लोग ये कहें कि ये धार्मिक मुद्दा बन रहा है या आपसी हेट या एक दूसरे के धर्म के जो एक्सरसाइज, जो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की जो एक्सरसाइज है उसको एक तरह से हैम्पर किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। ऐसा ना होकर के ये मामला एक तरह से सामाजिक मामला, जिस तरह से आप मीडिया में सुनते भी होंगे कि भाई ये एक व्यक्ति हो सकता है वो एथिस्ट हो सकता है कि वो किसी धर्म को मानता हो सकता है वो सब धर्मों में विश्वास रखता हो, लेकिन जो नॉइज पोल्यूशन है उससे तो वो परेशान हो सकता है। तो उसके लिए कानून भी है, उसके लिए जजमेंट भी है। उसके बाद भी वो जो जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो लोगों को परेशानी देते हैं। तो उसी के चलते जो है पॉलिटिक्स शुरू हुई। एक पक्ष ने ये कहना शुरू किया कि भाई जो खास करके जो महाराष्ट्र में हो रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कि भाई अगर आप अजान अगर ऐसे करोगे, लाउड स्पीकर पर बजाओगे, तो हम जो है उन जगहों पर जो जहाँ मस्जिद है उनके सामने हम फिर जो है हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। अब उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पर जो खास करके जो पुणे के जो पुलिस आयुक्त होंगे उनको चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो मौलवी हैं
मस्जिदों के, उनसे लिखित में लिया जाए कि वो जो है लाउड स्पीकर्स को यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो लाउड स्पीकर, होता क्या है कि कहीं भी व्यक्ति अगर लाउड स्पीकर यूज़ करता भी है तो वो प्रशासन से अनुमति लेकर के ही कर सकता है। अगर वो बिना अनुमति के करता है तो वैसे भी वो इलीगल होता है। तो अब जो मनसे की तरफ से कहा गया है कि इसमें सब जगह पर जो है अनुमति ली जाए। दूसरी तरफ क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं उसकी काफ़ी चारों तरफ वाहवाही हो रही है। क्योंकि मैं आज ही एक ट्वीट देख रहा था, जो फॉर्मर डीजीपी रहे हैं यूपी पुलिस के और असम के भी, प्रकाश सिंह, उनके नाम पर भी एक बड़ा केस है पुलिस रिफॉर्म्स के नाम से। तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो ट्वीट था कि यूपी में जिस तरह से चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, सब जगहों से जिस ढंग से जो लाउड स्पीकर उतरे हैं या वहाँ पर जो लाउड स्पीकर पर आवाज़ आनी बंद हुई है, वो काबिल तारीफ है। और उसमें सभी कम्युनिटी के लोग, किसी एक कम्युनिटी नहीं, सभी कम्युनिटी के लोगों ने आगे बढ़कर जो है इस काम को किया है। और ये एक बेहतरीन गवर्नेंस का मॉडल भी कहा जा सकता है। लेकिन कई जगहों पर इसमें अभी जो है पॉलिटिक्स हो रही है। जो कानून कहता है और जो कोर्ट की जजमेंट्स कहती है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का प्रशासन हो या देश के किसी अन्य भाग का प्रशासन हो या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात हो, वहाँ पर करना यही चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में ने अपने जजमेंट में कहा है, जो कानून में लिखा गया है और जो संविधान के अनुरूप है, उस बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारों को ये कर देना चाहिए कि अगर ये बात है कि इससे आम लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो लाउड स्पीकर को घर में रख देना चाहिए, उसको उतार करके रख देना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी धर्म शुरू हुआ तो ज़्यादातर जो भी धर्म शुरू हुए हैं, चाहे 300 साल पहले, 1500 साल पहले, 5000 साल पहले, जब वो शुरू हुए थे तो अपने इष्ट देव को याद करने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं थी। और प्रभु को सुनाने के लिए एटलीस्ट जो है किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के अगर मन में है तो वो मन में भगवान है ही, और वो उसके लिए उसको चिल्लाने की या दूसरों को चिल्ला के सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए ये किसी भी राज्य के प्रशासन को भी करना चाहिए और आम लोगों को इस बात को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, लोगों को सोना होता है, लोगों को उठना होता है, तो किसी भी समय अगर अचानक लाउड स्पीकर बजे तो लोग परेशान तो होते ही हैं, ये तो लाजमी है और ये होता भी है। इसलिए इन सब बातों पर पॉलिटिक्स भी हो ही रही है और होगी भी, अगर इस तरह की बातें हैं तो होगी भी। तो इसलिए आम व्यक्ति को भी समझना चाहिए और प्रशासन को, राजनीतिकों को भी समझते हुए वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए, वो रास्ता निकालना चाहिए जो समाज के लिए और सबके लिए सही है और जो कानून के अनुसार है, संविधान के अनुसार है। नमस्कार, धन्यवाद।